चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा विनिर्माण के साथ एक मजबूत आत्मनिर्भर सरकार विकसित करना होगा। राष्ट्र राजधानी के साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यकालय में रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सिन्हा ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी और अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पानी के केवल 1-2 टैंकर पर पूरी कॉलोनी को निर्भर रहना पड़ता है। इस स्थिति का कोई स्थानीय उपाय निकालने की वजह राजनीतिक दल एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इटली में आज से शुरू हो रही है G7 के 50वें समिट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से आज रवाना होंगे। ये पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहला विदेशी दौरा है। लेकिन इसी समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जाने से इनकार कर दिया है। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के लिए उनका इंतजार बस खत्म होने वाला है। केंद्र की एनडीए सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कार्यभार संभाला तो पहला काम उन्होंने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त मंजूरी करने की फाइल पर साइन करने का किया। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा है, पार्टी उससे अब तक उभर नहीं पा रही है। इतनी बड़ी हार का इंतजार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं था। इसके बाद अब भाजपा यूपी की हार की समीक्षा में जुट गई है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटों में आई गिरावट पर चर्चा की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी आप के नेता राघव चड्ढा ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद आतिशी ने कहा कि सीएम ने विधायकों को निर्देश दिया है कि पानी संकट के बीच जनता के बीच रहना है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से उसने भीषण गर्मी के बीच बिजली और पानी की स्थिति के बारे में पूछा। लोकसभा चुनाव नतीजे में भाजपा को कम सीटें मिलने के बावजूद पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने 9 जून को अपने 71 सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस बीच बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 3 सांसद टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी की संख्या घटकर 237 हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में आरक्षण का पुरजोर समर्थन किया। मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बढ़ाने और इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस वर्ग का वोट हासिल करने का यह एनसीपी का नया पैतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद जबरदस्त लचीलापन दिखाया। उन्होंने मोदी सरकार के नारे को खारिज करने में कोई देरी नहीं की और बार बार इस बात पर जोर दिया कि यह एनडीए की सरकार है और यह एक नए युग की शुरुआत करेगी।
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 42 सीटों में से 29 पर जीत दर्ज की है। यह पिछले चुनाव से 7 सीटें ज्यादा है। पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी डायमंड हार्बर में सीट पर 7.10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत का चेहरा बदलने में सहायक रही है और विकसित भारत के प्रतिनिधित्व को सुविधाजनक बनाने के लिए इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की हुई हार को लेकर भाजपा जो तर्क दे रही है और एनडीए के सहयोगी दलों पर निशाना साध रही है, वह तर्क राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और काराकाट से एनडीए प्रत्याशी रहे उपेंद्र कुशवाहा को रास नहीं आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर परिषद की बैठक 22 जून को होगी। इसमें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर 28% जीएसटी लगाने की समीक्षा की जा सकती है। सेना में अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बनाया है। कहा था कि सेना के बाद यूपी पुलिस में यही व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से लोगों की शिकायतों पर ध्यान देने को कहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी हो रहे अवैध निर्माणों पर तुरंत रोक लगाई जाए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब पार्टी में इसकी समीक्षा हो रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आपसी फुट संगठन की कमजोरी, केंद्रीय सुरक्षा बलों की कम तैनाती और महिलाओं तथा मुस्लिमों का टीएमसी के पक्ष में एक तरफा वोट डालना बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह है। बीजेपी की समीक्षा के अनुसार ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम और महिलाओं ने टीएमसी और ममता बनर्जी को दिल खोलकर वोट दिया। ट्रिपल एम ममता महिला और मुस्लिम के फेर में बीजेपी फंस गई।